खुदावन यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत किताब के लिए जिसको डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म कहा जाता है। और जब हम इसके 26वें सफ़े को देखते हैं तो वहाँ हमें एक और किताब के बारे में बयान होता है और इस किताब का नाम है बाइबल मुक़द्दस। आइए हम बाइबल मुक़द्दस के बारे में कुछ सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें हमारे पैदा करने वाले और हमारे खालिक के बारे में बताती है। और यहाँ कुछ यूं मरकूम है, हम कैसे जानते हैं कि एक खालिक यानी खुदा का वजूद है। आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से इसको देखते हैं। इब्रानियों 3 बाब और उसकी 4 आयत। चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। ज़बूर 19 बाब और उसकी 1 आयत से 4 आयत का जब मुतालिया करते हैं तो उसमें ज़बूर नवीस इस बात की अहमियत पर जोर देता है कि किस तरह तमाम अजराम फल की हर एक इंसान को बताते हैं कि एक खुदा मौजूद है। 1 आयत पर बिलखसूस तवज्जो दें। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़ज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। एक और हवाला देखेंगे, ज़बूर 14 बाब और उसकी 1 आयत में से, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। सो हम ये अखज़ करते हैं कि हम खुदा की तख्लीक़ात से खुदा के वजूद के बारे में किताब बाइबल मुक़द्दस से जान सकते हैं। नंबर 2 को देखिए, हम खुदा की तख्लीक़ात से किस तरह खुदा के बारे में जान सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं। अमाल 14 बाब और उसकी 17वीं आयत। चुनाचे उसने मेहरबानियाँ की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ज़बूर 104 में ज़बूर नवी सारी हैरत अंगेज़ चीज़ें जो खुदा ने पैदा की उनके मुतल्लिक बयान करता है। आयत 24 पर गौर करें। आए खुदावन, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं, तूने सब कुछ हिकमत से बनाया, ज़मीन तेरी मखलूक़ात से मामूर है। और रोमियो 1 बाब और उसकी 20वीं आयत। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया के पैदाइश के वक़्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। सो हम बाइबल मुक़द्दस में से क्या सीखते हैं कि खुदा की खल्क की हुई चीज़ों से हम जानते हैं कि वो शफीक, दानिशमंद, दायमी, कादर और पाक है। नंबर 3 में हम देखते हैं कि हम अपने ज़मीर से भी खुदा के बारे में क्या जानते हैं। बहुत सी कौमें, बहुत से लोग जो कि बाइबल मुक़द्दस के कलाम को नहीं देख सके, जिनका बाइबल मुक़द्दस के साथ कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा, वो कैसे जान सकते हैं? वो अपने ज़मीर से खुदा के मुतल्लिक जान सकते हैं। और हम फिर क्या सीखते हैं? अपने ज़मीर से हम जानते हैं कि खुदा हमारे गुनाहों की सज़ा हमें देगा। रोमियो 2 बाब उसकी 14वीं व 15वीं आयत में यूं मरकूम है, इसलिए कि वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। और रोमियो 1 बाब और उसकी 32वीं आयत। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं। नंबर 4, वो क्या चीज़ है जो उसकी तख्लीक और हमारे ज़मीर के बावजूद भी हम खुदा के मुतल्लिक कभी नहीं जान सकते। अमाल उसका 16वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत। दारोगा अंदर कूदा
और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और कहा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। और पहला करंथियों उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में यूं मरकूम है, जो चीजें न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। और अब हमने सीखा है कि खुदा की तख्लीक से या अपने ज़मीर से हम कभी नहीं जान सकते कि खुदा ने हमें बचाने के लिए क्या किया। नंबर 5, फिर हमें बाइबल की क्यों ज़रूरत है। 2 करंथियों उसका 4 बाब और उसकी 6ठी आयत, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। 2 तीमुथियुस 3 बाब और 15वीं आयत, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। अमाल 16 बाब और उसकी 29 आयत से 32 आयत, दरोगा और पूछा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। और अब हमने सीखा है हमें बाइबल की ज़रूरत है ताकि वो रोशनी के तौर पर हम पर जाहिर करे कि खुदा ने हमारी नजात के लिए